नमस्कार। राम राम साहब। सत श्री अकाल। आज मैं आपको पढ़ाने नहीं, लेक्चर देने नहीं आया हूँ। आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ, एक निवेदन करने आया हूँ और डर तथा सावधानी के बीच अंतर बताने आया हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज पूरा विश्व कोविड-19 से परेशान है। कोरोना वायरस डिजीज 2019 जो चीन से फैलना शुरू हुआ और आज पूरे विश्व में महामारी बन गया है। विदेशों से आए लोगों से भारत में भी आज के समय पे संक्रमित मरीज दिख रहे हैं। अब हम जिस स्टेज पे चल रहे हैं, ऐसे फिक्स स्टेजेस का डेज में बांट नहीं सकते, बट कोई भी वायरस या कोई भी डिजीज जो संक्रमित हो, कंटेजियस हो, एक जगह से दूसरी जगह फैलती हो, उसमें नॉर्मली 4 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज में बाहर से आए हैं वो मरीज के रूप में दिखते हैं। दूसरी स्टेज में उन बाहर से आए हुए लोगों के आसपास में जो संक्रमित हुए वो लोग उस बीमारी में शामिल हो जाते हैं। तीसरी स्टेज में ये कम्युनिटी स्प्रेड हो जाता है, यानी सामुदायिक लेवल पे ये बीमारी फैल जाती है। और चौथी स्टेज में ये कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, यानी बड़े स्तर पर आपको पता नहीं चलता कि आज कितने मरीज आए और आज कितने लोगों की मृत्यु इस बीमारी के कारण हुई। तो आज के समय पे हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो आज हमारी जिम्मेदारी है, वो बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ। आज के समय पे हम सही कंडीशन में हैं। भारत में अभी तक कोरोना वायरस के कारण हम स्टेज 2 के लेवल पे हैं और अब हम भारत के लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है कि इसको यही स्टेज 2 पर रोकें। अगर ये बीमारी या ये वायरस स्टेज 3 पर गया, यानी कम्युनिटी स्प्रेड हुआ, और स्टेज 4 पर गया, तो भारत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है, बहुत ज़्यादा बड़ी मुश्किल हो सकती है। क्योंकि हम ना अमेरिका हैं ना चाइना हैं, हमारा हेल्थ सिस्टम इतना मजबूत नहीं है, हमारे डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स इतने बड़े लेवल पे नहीं हैं कि हर तरीके की या 4th स्टेज पे पहुंचने पे हम इस बीमारी को कंट्रोल कर पाएँ। राइट नाउ जो गवर्नमेंट के द्वारा एडवाइजरी दी जा रही है, जो सलाह दी जा रही है, उस सब को आपको कंटिन्यूअस फॉलो करना है। सरकार ने बोला है घरों से बाहर नहीं निकलना है, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करने आया हूँ कि बिल्कुल बाहर ना निकलें। आपके कितने भी ज़रूरी से ज़रूरी काम हो सकते हैं, बट प्लीज अवॉइड नेक्स्ट 7 डेज, अगले 7 दिन से 10 दिन तक आप इसे अवॉइड करें। बाहर जाना बिल्कुल ही अवॉइड करें। अगर कम्युनिटी स्प्रेड हुआ तो इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और अगर यहाँ पे कम्युनिटी स्प्रेड हो गया तो इस बीमारी को रोकना, इस डिजीज़ को रोकना पॉसिबल नहीं होगा। सो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एंड प्लीज़ अपने घरों के अंदर रहें। जितना हो सके अपने आसपास के लोगों को बोलें, आप बाहर खेलने के लिए ना जाएं। अगर आप सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं तो प्लीज़ कुछ दिनों के लिए उसे बंद कर दें। आप अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें अच्छे तरीके से। हो सके तो बड़े बुजुर्गों को एक सेपरेट रूम में सारी सुविधाएं उन्हें वहीं पे प्रोवाइड कराएं। ठीक है, तो ये मेरा आपसे निवेदन है। अब मैं 2 पॉइंट जो आपसे पहले बोलना चाह रहा था कि डर और सावधानी के बीच में आपको अंतर बताने वाला हूं मैं। डर, 2 चीजें होने लग गई हैं आज के समय पे हमारे अंदर। या तो बहुत गहरा डर बैठ गया है या हम बेपरवाह हैं। 2 तरीके के लोग हो रहे हैं। इनके बीच में कहीं सावधानी आती है। हमें डरना नहीं है। ये जो डिजीज है, नॉर्मली इसकी मृत्यु दर जो है 2 से 3% है। इससे लोगों में ज़्यादा मृत्यु नहीं होती है। लेकिन अगर ये बीमारी फैली तो जिनका इम्यून सिस्टम, जिनका प्रतिरोधी तंत्र मजबूत नहीं है, वो इसे सहन नहीं कर पाएंगे और शायद आपको अपने परिजनों से हाथ धोना पड़ सकता है। सो राइट नाउ सबसे बेसिक पॉइंट यही है कि अपने घरों के अंदर रहें।
डर डर आज के समय पे अफवाहें फैलाई जाएंगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। जब देश संकट में होता है तो वो अफवाहों के बाजार को गर्म करने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग आपको झूठी अफवाहें फैलाएंगे कि ये ताबीज ले लो, ये XYZ का मूत्र पी लो, ये XYZ घोल लगा लो, इससे ये कोरोना डिजीज सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। पहली बात, कोरोना डिजीज अभी तक कम्युनिटी स्प्रेड पे नहीं आया है। कोरोना डिजीज आपके घरों तक नहीं आया है अभी तक। राइट नाउ जो बाहर से लोग आए हैं और उनके आसपास में जो संक्रमित लोग हुए हैं, उनके ही पॉजिटिव पाए जाने के केस रहे हैं। सरकार ने जो रैंडम सैंपल लिए थे उनमें एक भी पॉजिटिव नहीं मिला है। तो पहली बात, डरना नहीं है। दूसरी बात, अगर हर किसी को खांसी हो रही है या हर किसी को बुखार हो रहा है तो आपको तुरंत उस पे यह संदेह की दृष्टि से नहीं देखना है, उसके साथ हीन भावना व्यक्त नहीं करनी है। जरूरी नहीं है वो कि कोरोना पॉजिटिव साइड में जाएगा, वहां पे कोई चांस रेयर केस में भी नहीं है। अगर आप किसी विदेशी व्यक्ति से संपर्क में नहीं आए हो तो मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि आपका ये नॉर्मल फीवर है या नॉर्मल वायरल है। क्योंकि समय जो चेंज हो रहा है, सर्दियों से अभी हम जो गर्मियों वाला टाइम आने वाला है, तो इस ट्रांजिशन पीरियड में नॉर्मली हमेशा ही ऐसा होता है कि फीवर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो डरना नहीं है। अगर किसी को फीवर हो रहा है तो नॉर्मल फ्लू है, उससे आपको बिल्कुल नहीं डरना है। बट जैसे ही आपको पता चले कि इसके साथ में कोई बीमारी है या फ्लू है तो आइसोलेशन का जरूर यूज करें, उनको एक अलग कमरे में जरूर रखें। क्योंकि ये बीमारी जो है वो 14 दिन तक हो सकता है अपना असर नहीं दिखाए, लेकिन 14 दिन बाद ये असर दिखाना भी शुरू कर सकती है। ठीक है, तो आइसोलेशन में रखें जो भी आपकी नज़र में आपके आसपास से तरीके से दिखे। बाकी कुछ भी नहीं नेगेटिव होने वाला है इंडिया में। हम इतने इम्यून सिस्टम डेवलप कर चुके हैं अपने शरीर के अंदर। हम पिछले 5,000 सालों से पूरी दुनिया में जितने भी आक्रमणकारी आए हैं उन सब से सामना करते आए हैं, और ये भी अपना एक दुश्मन है और इससे भी हमें सामना करना है। बट सामना कौन करेगा? हम और आप। अगर ये आउटब्रेक होता है, अगर ये डिजीज या कोरोना वायरस आउटब्रेक होता है, इसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी, इसमें जिम्मेदारी होगी आपकी और हमारी। क्योंकि आपसे जब बोला गया है, छुट्टियां कर दी गई हैं, आपको घरों में रहना है, मतलब घरों में रहना है। बच्चे अगर बाहर क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, उन्हें घर के अंदर रोक के रखो। अगर 10 से 15 दिन रोक लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है। तो डरना बिल्कुल नहीं है। बात तो वही है कि गांव में या छोटे लेवल पे बहुत सारी अफवाहें फैलाई जाएंगी कि उसको कोरोना डिजीज हुआ पॉजिटिव, उसको गोली मार दी या इतने सारे लोग मर गए। कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक इंडिया में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि वाइड स्प्रेड हो और पैनिक हो। लेकिन राइट नाउ जो स्टेज 2 है, हमें उसी पे रोकना है उसे। ठीक है, एक आध छोटी मोटी गलती हुई होगी क्योंकि पहले ही इंटरनेशनल सील कर देना चाहिए था, बट इतना जल्दी नहीं किया जा सकता सारी चीज़ों को। अब जितने भी 22 मार्च से सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद कर दिया गया है। अब आपकी जिम्मेदारी है जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग रखें, एक दूसरे से कनेक्ट होने की बजाय अपने आप में आइसोलेशन में चले जाएं, अपने आप को अलग करके रखें। ठीक है, डरना इस तरीके से नहीं है। आपको ऐसे अपने आप को एक दूसरे के संदेह की दृष्टि से नहीं देखना है। ठीक है, आप नॉर्मल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी फ्लू हो रहा है, खांसी जुकाम, थोड़ा बहुत भी बुखार हो रहा है, तो भी नहीं डरना है। सामान्य डॉक्टर के पास में जाना है, डॉक्टर से दवाइयाँ लेनी है। बट जो भी वो बीमार है, जो भी व्यक्ति बीमार है, उसको थोड़ा सा एक अलग रूप में रखें उसे, बस। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो नॉर्मल फ्लू है, बट फिर भी अगर कुछ पॉजिटिव या कुछ ऐसा हुआ हो, किसी के साथ वो संपर्क में रहा हो, तो आगे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उसे आइसोलेशन में रखें। बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप अपने घरों के अंदर रहें। दूसरी बात, ये कोरोना वायरस फैलता कैसे है? देखो, नॉर्मली ये जो वायरस है वो फैलता है हाथों के द्वारा, और आपके चेहरे पे जब आप इन हाथों को लगाते हो तो उस समय ही फैलता है नॉर्मली। कोई भी वायरस हो, उसको आपके शरीर के अंदर जाने के लिए कोई ना कोई विशेष पॉइंट दिखना चाहिए, तहाँ जहाँ से वो शरीर के अंदर एंटर कर सके। तो ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति इस कोरोना वायरस से संक्रमित है और
उससे आप हाथ मिलाते हो तो उसके हाथ में वायरस हो सकता है। कैसे हो सकता है वायरस? क्योंकि उसने कभी ना कभी अपने हाथों को चेहरे पे लेके आया होगा और छींका होगा उसने, तो उसके हाथों पे वो वायरस हो सकता है। और वायरस का अभी ऐसा नहीं पता है कि ये बाहर कितने समय तक जीवित रहता है, बट नॉर्मली ये है कि 10-12 घंटे तक इसकी लाइफ साइकिल है बाहर की कंडीशंस में। तो अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाते हो तो वो संक्रमण जो है या जो वायरस है वो आपके हाथ पे आ जाता है। हाथ में आने से आपको बीमारी नहीं होगी, आपके यहाँ तक आने पे या आपके कहीं भी पूरे शरीर पे वायरस के होने से बीमारी नहीं होगी। आपको बीमारी तब होगी जब वो वायरस आपके शरीर के अंदर चला जाएगा। अगली बात, बीमारी होने से आपको ऐसा नहीं है कि आपको मतलब बीमारी हो गई अब आप कुछ नहीं, इलाज, इसका इलाज अभी संभव है और वो है मनुष्य की दृढ़ इच्छा शक्ति, मनुष्य का इम्यून सिस्टम। कोई प्रॉपर वैक्सीन नहीं बनी है, वैक्सीन नहीं बनी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लोग अपने आप हीलिंग कर रहे हैं, अपने आप वो सही हो रहे हैं। उसका कारण है उनका इम्यून सिस्टम और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति। बट उनसे कहीं दूसरों को नहीं फैलना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हाथ ना मिलाएं, सभी को नमस्ते करें। मेन बात यही है कि जब सरकार ने आपको छुट्टियां दे दी हैं, सारी चीज जगह पे सब कुछ बंद कर दिया गया है, तो प्लीज अपने घरों में ही रहें और हाथ मिलाने का ऑप्शन ही ना आने दें, या नमस्ते करने था आप पहुंचे ही नहीं, बाहर जाए नहीं, तो आप जो है सबसे बेस्ट सेफ पोजीशन में हो। अगर गलती से आपके हाथों पे वो वायरस आ जाता है, देन आगे का सॉल्यूशन क्या है? पहला तो आप किसी से टच ना हो, 1-1.5 मीटर की दूरी बना के रखें। क्योंकि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो वो संक्रमित व्यक्ति अगर छींकता है तो उसके साथ जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसमें वो वायरस होता है। तो हो सकता है वो 1 मीटर के दायरे तक वो उस वायु में हो और कुछ समय तक जीवित रहे। बट आप 1 मीटर के दायरे पर दूरी बना के रखेंगे तो वो वायरस जो है वो खत्म हो जाता है थोड़ी देर बाद में, जब वहां पे नमी समाप्त हो जाती है। अब मान लीजिए आपके हाथों में गलती से वायरस आ जाता है, देन आगे क्या प्रिक्योरमेंट करते हैं? तो आपको अपने हाथों को साफ करना है। सैनिटाइजर है तो सैनिटाइजर से कीजिए, अगर सैनिटाइजर नहीं है तो डिटॉल साबुन या कोई भी साबुन हो, बस हाथों को साफ कीजिए। अब अगर आप घर से बाहर नहीं जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि 15-15 मिनट में हाथों को साफ करना है, आपको कोई ज़रूरत नहीं हर 15 मिनट में हाथ साफ करने की। आप जब भी बाथरूम जाएं, आप जब भी पेशाब करने जाएं, उसके बाद अपने हाथों को अच्छे तरीके से 15 सेकंड 20 सेकंड के लिए गर्म पानी यूज करते हुए, साबुन लगाते हुए उसे हैंड वॉश कर सकते हैं। ठीक है? क्योंकि अभी डरना नहीं है किसी भी चीज से। अभी हर बात पे आपको इतना एक फोबिया भी नहीं बना लेना है कि भाई इसमें वायरस हो सकता है, इसमें वायरस हो सकता है। वायरस इंडिया में नहीं आया है, हमें अभी सिर्फ सावधानी रखनी है। अभी जितना भी आया है वो बहुत ही रेयर केसेस में है जो बाहर से लोग आए हैं। अब हम सिर्फ सावधानी रखना चाहते हैं और सावधानी की जिम्मेदारी हमारी है। क्योंकि जब चीजें एक्सपोनेंशियल तरीके से ग्रोथ करती हैं, ठीक है, तो उस समय एक बहुत तेज गति होती है। अब हमें उस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रोकने की स्टेज में है, यानी सेकंड स्टेज पे है, और हमें इसे रोकना है। यानी अगले 7 दिन, अगले 14 दिन इस वायरस को इंडिया में रोक पाएंगे या ये वायरस अपने आप को बढ़ा पाएगा, ये सब किस पे डिपेंड करेगा? हम पे और आप पे डिपेंड करेगा। आपको बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन यही है, बस घरों में आइसोलेशन हो जाओ। मेरे पास कितना भी महत्वपूर्ण काम हो, अगले 5-6-7 दिन तक मैं घर से बाहर नहीं निकलने वाला हूँ। इसका मतलब ये नहीं मैं डर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं सावधानी बरत रहा हूँ। जरूरी है, सावधानी बरतना जरूरी है। ठीक है? तो डरना नहीं है। बाकी इंडियन लोग हैं, हम बहुत सारे आक्रमणों से बचते हुए आए हैं, बहुत सारी सभ्यताएं मिट गई, हम पिछले 5,000 सालों से अब तक जीवित हैं, कुछ नहीं होने वाला हमें। बट सावधानी हमको ही रखनी पड़ेगी। हम भारत के लोग फिर से एक संकल्प लेते हैं कि इस कोविड-19 जो वायरस है, कोरोना वायरस डिसीज है, इसको हम लेवल 2 से लेवल 3 तक नहीं जाने देंगे और अगले 10 दिन तक अपने आप को आइसोलेशन में रखेंगे। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक आपको जनता कर्फ्यू का पालन करना है। जनता कर्फ्यू मतलब हम अपनी स्वेच्छा से अपने घरों से बिल्कुल नहीं निकलेंगे।
और उन्होंने कहा है कि शाम को 5 बजे 22 मार्च के दिन आप अपनी घर की बालकनी में, अपनी घर की छत पर जाकर के 5 मिनट के लिए जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स, पुलिस वाले लोग या अन्य जितने भी सैनिटाइजर्स वाले, सफाई कर्मी जितने भी काम कर रहे हैं, उनके उस काम की सराहना करनी है और उनका आभार व्यक्त करना है। तो इसलिए 5 मिनट आप ताली बजा सकते हैं, 5 मिनट आप थाली बजा सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। आई विल इंक्रीज दिस। मैं बोलूँगा कि आप शाम को 5 बजे पहले ताली बजाएं, उनके लिए आभार व्यक्त करें, उसके बाद आप भले ही 15-20 मिनट अच्छे तरीके से गाना बजाना भी कर सकते हैं, क्योंकि डाउन नहीं होना है। वी आर द स्ट्रोंगेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि हम पिछले 5,000 सालों से जितने आक्रमण हुए हैं उन सबको झेलते आए हैं, और ये भी अपना एक आक्रमण है हमारे ऊपर, और इस आक्रमण को भी, इस दुश्मन को भी हमें हराना है। ये हमारी लड़ाई है, किसी और की लड़ाई नहीं है। सरकार अपना पूरा काम कर रही है, लेकिन अगर हमने साथ नहीं दिया तो शायद इस लड़ाई में हम कमज़ोर पड़ सकते हैं। तो लड़ाई आपको लड़नी है, इसमें आपको साथ देना है। अगला बात, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बच के रहना है। व्हाट्सएप पे मौका परस्त लोग इस समय अपना अलग अलग एजेंडा लेके पूरे देश में कहीं ना कहीं इस तरीके के मौके परस्त लोग जो रहते हैं, कोई अपना रिलीजियस एजेंडा लेके आएगा, धार्मिक एजेंडा लेके आएगा, कोई अपनी दवाएं बेचने के लिए नकली दवाएं बेचने लग जाएगा, कोई ताबीज बेचने लग जाएगा, कोई नई विचारधारा, कुछ फालतू के एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेके आ जाएंगे। वो सब बात की बात है, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, किसने फैलाया, क्यों फैलाया, ये सब बात की बात है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं उनसे मना करना है। अगर आपको कोई बोल रहा है गलती से, अगर आपको वो झूठे मैसेज भेज रहा है, ऐसा भी मैसेज आएंगे कि वहाँ पे एक व्यक्ति की डेथ हो गई, वहाँ पे 5 व्यक्तियों की डेथ हो गई, आप सिर्फ गवर्नमेंट की सलाह पर ही काम करें। लोग क्या कह रहे हैं फालतू में, जो झूठी खबरें फैला रहे हैं, उन्हें आप ब्लॉक करें, उन्हें आप रोकें। अगर कोई स्टेटस पे डाल रहा है कि इस तरीके से गौमूत्र पीने से सही हो जाते हैं, तो उस समय आप उनको मैसेज कीजिए कि भाई साहब, इस समय पूरा देश संकट की घड़ी में है और आप इस तरीके के मजाक नहीं कर सकते हो इस देश के साथ में। ठीक है, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आपको बचना है। और रही बात एक जो आपके दिमाग में चल रही होगी कि आगे आने वाले समय पे जब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, जब तापमान बढ़ जाएगा, तो शायद ये वायरस अपने आप स्वतः खत्म हो जाएगा। हो सकता है ये बात आपकी सही हो, क्योंकि ये जो डिजीज है, यानी कोरोना वायरस की जो फैमिली है, उसमें से पिछले वाले 6 जो वायरस थे, उनमें ये एक्सपेरिमेंट देखने को मिलता था कि वो अधिक टेम्परेचर पे खत्म होने लग जाते थे। बट अगर बात करें, ये 7वां वायरस है उस कोरोना फैमिली का। कोरोना फैमिली जो है वो एक्चुअली में कोरोना वायरस आज का नया नहीं है, पुराना है। ठीक है, तो इसके 7वां वायरस है। इसमें अभी तक वैज्ञानिक या साइंटिस्ट इस बात को प्रूफ नहीं कर पाए हैं कि ऐसा होगा, बट वी होप ऐसा ही हो। अगले 7-8 दिन बाद, 10 दिन बाद में सूर्य भगवान अपना प्रकोप दिखाना शुरू करेंगे, तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा और शायद इस पे हमें कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगी। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि अगले 7 दिन 10 दिन तक अपने आप को बंद कर लीजिए और पैनिक नहीं फैलाना है। हो सके तो घरों में अगर आपके में दाल है तो दाल से काम चला लीजिए, थोड़ा बहुत जो है उससे काम चला लीजिए। डरना नहीं है। अगर मजबूरी में भी कहीं आपको बाहर जाना है तो पूरी सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज कीजिए। सैनिटाइजर वगैरह घर पे आते ही अपने हाथों को साफ कीजिए। आप अपना एक तरीके से मास्क लगा के जाइए, हेलमेट लगा के जाइए, और वहां पे भी किसी भी व्यक्ति से हाथ ना मिलाएं और हर वस्तु को ना छुएं। ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकलें। और जो मोदी जी ने बोला है 22 मार्च को शाम को 5 बजे आपको अपनी छतों पे आभार व्यक्त करना है। एंड हम भी अपनी छत पे बैठ के म्यूजिक बजाएंगे आराम से। ठीक है, और संडे के दिन अगर आप कहोगे तो हम यूट्यूब पर लाइव होंगे, ताकि आप आराम से हमारे साथ चिट चैट कर सकें, घरों से बाहर ना निकलें। अब आप जियो का, एयरटेल का जो 2-2 GB 1.5-1.5 GB आपको मिल रहा है, उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। जितना हो सके मूवी देखिए, जितना हो सके पढ़ाई कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई किताबों में लग जाओ, ये करो। आप बस घरों से बाहर मत निकलिए, चर्चा करने के लिए भी बाहर मत जाइए नॉर्मली। ओके, आई विश मैंने जो बताया आपको समझ में आया होगा। ये हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमारा संकल्प है और इसे हमें पूरा करना है। हो सकता है अगले 7 और 8 दिन हम सावधानी रखेंगे तो ये वायरस आगे नहीं फैलेगा
डरना नहीं है, सिर्फ सावधानी रखनी है। हो सके तो इसे बहुत सारे लोगों तक आप शेयर करें। लाइक अनलाइक कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब्सक्राइब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको अन्य 10-20 लोगों से यही बात बोलनी है, प्लीज़ अपने घरों के अंदर बंद रहिए। राम राम साहब, धन्यवाद, जय हिंद।